अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है दोपहर के टाइम से। और यहाँ आपके सामने मैं और मामा बैठ के फलियाँ निकाल रहे हैं और ये कल के लिए निकाल कर हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि जिस दिन फलियाँ निकाल रहे हो ना, उस दिन निकालने में इतना सारा टाइम लग जाता है ना कि फिर उस दिन पकाने की एनर्जी नहीं रहती है। तो आज ये खाने में तो मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ। मुझे खाने में बनाना था चिकन, और वो भी भाई की फरमाइश थी कि जी चिकन बनाओ जो सिंपल तरीके से बनता है। मम्मा का भी दिल कर रहा था। तो यहाँ पे कल की तैयारी करने के बाद हम लोगों को कहीं जाना है। और ना आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं एक हाथ से फली निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मुझसे हो नहीं रहा है, क्योंकि एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था। मैंने कोई ट्राइपॉड नहीं सेट किया और मैंने कोशिश की थी कि मैं जो चीज़ भी रिकॉर्ड कर सकूँ ना, तो पहर से लेकर रात तक उसको कवर कर सकूँ और जितना जितना हो सके उसको कवर कर सकूँ। तो ये मेरी नन्ही सी कोशिश चल रही थी। फलियाँ निकाल के उसको सेव करने के बाद हम लोग जा रहे थे कहीं पे। हमें इनविटेशन था खाने का, लंच का इनविटेशन था। वैसे तो लेट हो गया था, लेकिन हमने वहाँ पे जाना था। मैं और मम्मा पहले जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सारी फैमिली को ही बुला लिया। तो हमारे रिलेटिव्स हैं वो और क्लोज़ ही रहते हैं गली में ही। तो जानवर हम लोगों ने निकाल के बाहर बांध दिए और बाहर बच्चों का खूब शोर था, क्योंकि पता ही ईद का तब चलता है जब चांद रात का दिन करीब आ रहा हो, ईद के दिन करीब हो, और जानवरों को आप बाहर बांधते हैं और बच्चे उनके साथ खेलते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और शोर शराबा करते हैं। तो पूरी गली में उधम मचा हुआ था। और मैंने कैमरा नीचे कर लिया था, क्योंकि कोई अंकल जा रहे थे बाइक पे और ना मुसलसल घूरते हुए जा रहे थे। हालांकि मैं गाउन पहन के बिल्कुल पैक होकर तैयार होकर खड़ी हुई थी और हमें जाना था। और भाई को कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए भेजा हुआ था, तो हम उसके आने का वेट कर रहे थे यहाँ पर। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में जब आपको कुर्बानी दिखाई थी, तो मैंने एक छतरा आपको दिखाया था, मैंने बकरा नहीं साथ में दिखाया था। तो जो दूसरी साइड पे बंधा हुआ है छतरा, वो हमारा है। और ये जो वाइट वाला बकरा है, ये हमारे रिलेटिव्स का है। किसी रीज़न से हमारी तरफ बंधा होता है ये, तो उनके भी बच्चों ने जब खेलना होता है वो इधर आ जाते हैं। और जो गली के बच्चे हैं, रिलेटिव्स के बच्चे हैं और भी, तो वो भी खेलने के लिए इधर आ जाते हैं। तो बस मैं अपना पंक्चर सा नकाब करके अब हम लोग जाने लगे थे। भाई आ गया था, तो मुझसे वेल भी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। मुझे ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है। और मेरी आंख में ना कोई चीज़ चली गई थी, कोई डस्ट पार्टिकल चला गया था। तो बहरहाल उसको सेट करके हल्का सा काजल कुजल लगा के तलवारें खींच के हम लोग जा रहे थे तैयारी करके। मैं और मम्मा जा रहे थे गली में ही। और कितने दिन बाद हुआ है कि मुझे घर से बाहर निकलने की तौफीक हुई और मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ। अल्लाह ने मौसम भी बहुत अच्छा कर दिया था, बादल बादल हो गए थे। शदीद गर्मी में तो तैयार होने का भी कोई हाल नहीं होता, आपको पता है। मैंने ना हल्का सा पैनकेक लगाया हुआ था, तो वो थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट हो रहा था, लेकिन अभी भी बचत हो गई थी। अगर ज़्यादा गर्मी होती ना, तो वो सारा वेल के साथ ही चिपक जाना था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में चिकन बनाने के लिए। किचन में चिकन कितनी प्यारी लाइन बन गई, कितना अच्छा मिसरा बन गया। तो हम लोग वहाँ से हो भी आए थे और मगरिब का टाइम हो गया था और रात के खाने की तैयारी करनी थी। और बहुत ज़्यादा मज़ा हम लोग करके आए थे। जहाँ आप लोग एक साथ रह रहे होते हैं ना, वैसे भी अपनी एज फेलो या अपनी एज से थोड़ा सा जिनके साथ गैप होता है, उनके साथ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ना, किसी भी मौके पर अगर आप लोग मिलकर बैठते हैं ना, तो इतनी यादें ताज़ा होती हैं, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। ऐसे ही होता हमारे साथ भी। हम लोग 1-2 घंटे के लिए गए थे और हमें कहीं 3 से 4 घंटे लग गए थे उधर। और अभी भी ना उनका दिल कर रहा था उठने का, ना हमारा दिल कर रहा था कि हम उठ के घर आएँ, लेकिन कहीं रह तो पड़ा नहीं होता। तो फिर उसकी वजह से हमें उठ के आना पड़ा। आके रात के खाने की भी तैयारी करनी थी। और वैसे भी ज़्यादा अंधेरा हो जाए ना, तो उसके बाद काम करने का दिल ही नहीं कर रहा होता है। तो मगरिब के बाद आके मगरिब की अज़ानें हुई थी जब हम घर आए हैं। और आकर फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी की थी। आप लोग ने मसाला देखा है, मैंने बिल्कुल बेसिक से मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। और साबुत मसाले जो है ना, जिस तरह देगों में डलते हैं उस तरह डालकर इसको मैं चिकन को बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने प्याज और टमाटर ग्राइंड करके डाल दिए हैं। मेरा कैमरा आज ना ठीक से सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने एंगल पहले गलत रख लिया था और उसके बाद फ़ोन ठीक से फिट नहीं होता और फिर फ़ोन ओवर हीट भी हो रहा था, क्योंकि डिस्टेंस मैंने अच्छा नहीं रखा था। तो उसकी वजह से ना आप बस इसको इग्नोर ही करें। कभी कहीं मेरा कैमरा झूले ले रहा है, कभी कहीं पे। तो यहाँ पे मैं ऊपर से ना गरम मसाले इसके डाल रही हूँ। मैंने ज़्यादा चीज़ें आज नहीं डाली हैं। मैंने धनिया भी नहीं डाली, कुछ भी स्पेशल इसके ऊपर नहीं डाला। कौरमे वाली लुक दी है। कौरमे के ऊपर मैं धनिया नहीं डालती होती, सब्ज़ मिर्चें डाल देती होती हूँ। और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएं चिकन। आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी लें, जितना मर्ज़ी उसमें प्याज टमाटर लें। टमाटर हमेशा अपने प्याज से ज़्यादा लेने हैं। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम अगर प्याज लिए थे ना, तो मैंने उसके अंदर पौना किलो टमाटर डाले थे। और मेरे पास था ये 2 से 2.5 किलो के दरमियान चिकन था। और ये बहुत अच्छा से इसका कौरमा मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ, मुझे बाकी की ईद की तैयारियाँ करनी हैं। अपनी ईद की तैयारी ज़रूर शेयर करें, क्या हो गया क्या नहीं। हमारे ड्रेसेस स्टिच हो रहे हैं और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने ईद का अपना सूट किस तरह का स्टिच किया है। और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मैं आपके साथ मिलती हूँ एक दिन के बाद एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।